दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप खुश होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के आए हैं IUPAC नाम, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित IUPAC नाम। इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं आप, तो आपको हाई स्कूल में भी और किसी भी अन्य कक्षा में कोई भी IUPAC नाम निकालने में कार्बनिक यौगिकों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि इसको भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अदर नहीं मिलती, अलग जगहों पे नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का मैंने समावेश किया है और आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण की पद्धति। प्यारे बच्चों कि हम लोग जानते हैं या हम लोगों को पता है कि सबसे पहले ये बात यहाँ पे दिमाग में निकाल के रख दीजिए कि काम क्या करना है कि कार्बनिक यौगिकों का हमको नामकरण करना है, मतलब उसका नॉमिनेशन करना है अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड फॉर केमिस्ट्री। मतलब ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संघ है। नाम की प्रथा की केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान का क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रथा है और इसके अकॉर्डिंग आप किसी कार्बनिक यौगिकों का नाम करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में इसी के नाम से जाना जाएगा। प्यारे बच्चों, IUPAC पद्धति में कार्बनिक यौगिकों को जो नामकरण होता है वो निम्न क्रम में किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है निम्न क्रम? देखो, पहला है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न अभी मैं पूरा डिफिनीशन के साथ बताऊंगा। मूल शब्द क्या है, प्राथमिक अनुलग्न क्या है और द्वितीयक अनुलग्न क्या है। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप इसको जुड़े रहिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो प्यारे साथियों, तो ये मैंने क्या कहा कि सबसे पहले चीज क्या करेंगे? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न के बाद में मूल शब्द, मूल शब्द के बाद में प्राथमिक अनुलग्न और प्राथमिक अनुलग्न के बाद में द्वितीयक अनुलग्न। चलिए देखो साथियों, अब उसके बाद में आता है हमारा टॉपिक मूल शब्द। क्या आता है बच्चों? मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है? ये जो मूल शब्द लिखा है ये होता क्या है? ये कार्बन का नाम होता है। प्यारे बच्चों, कार्बन का नाम यानी ये श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। यदि एक कार्बन है तो क्या होगा, दो कार्बन है तो क्या होगा, तीन कार्बन है तो क्या होगा, इसको हम सीखते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि अगर एक कार्बन है तो उसका नाम होगा मेथ। क्या होगा? ओनली मेथ होगा। बाकी प्रॉपर्टीज अभी आगे चलते हैं क्योंकि क्लास बहुत शानदार होने वाली है। तो C1 मतलब अगर एक कार्बन है तो उसका नाम है मेथ, दो कार्बन है तो उसका नाम होगा एथ, तीन कार्बन है तो उसका नाम होगा प्रोप, चार कार्बन है तो उसका नाम होगा ब्यूट, पांच कार्बन है तो उसका नाम होगा पेंट और छह कार्बन है तो उसका नाम होगा हेक्स, सात कार्बन है तो उसका नाम होगा हेप्ट, आठ कार्बन है तो उसका नाम होगा ऑक्ट और नौ कार्बन है तो उसका नाम होगा नौ और 10 कार्बन है तो उसका नाम होगा डेक। इन सभी चीज़ों को अपने कॉन्सेप्ट में बिठा के रखिए क्योंकि ये चीज़ें बार बार आपको यूज करनी है, बार बार आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं। मैं आपको बता दूं पूर्व लग्न क्या होते हैं। बच्चों, पूर्व लग्न की बात आती है तो पूर्व लग्न होते क्या, ये दिमाग में रख लो कि पूर्व लग्न प्रेफिक्स का मतलब होता है प्रे मतलब पहले, फिक्स मतलब लगने वाला, पूर्व का मतलब पहले, लग्न का मतलब लगने वाला नहीं पहले लगने वाला। मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम में इसको हम पहले लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? देखो, ये मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से प्रतिस्थापन करके, मतलब ये क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन करता है और प्रतिस्थापकों तथा पार्श्व श्रृंखला की संख्या व कार्बन श्रृंखला में स्थिति को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एल्किल समूह, एल्किल समूह इसका अधिकतर यूजेज हम कब करेंगे? जब एक ही कार्बनिक श्रृंखला में दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह आए तब हम उसको यूज करेंगे, अदरवाइज इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर ये यूज साधारण नाम में किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे चलेंगे, देखते हैं। फिर बताते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्यारे साथियों, प्राथमिक अनुलग्न जो प्राइमरी सफिक्स होता है, सफिक्स अनुलग्न के अंग्रेजी सफिक्स। प्राथमिक अनुलग्न यह एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को प्रदर्शित करता है। आप लोगों को पता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में इसको असंतृप्त और संतृप्त कार्बन में इसको डिवाइड कर दिया। दूसरी बात क्या है? द्वितीयक अनुलग्न। सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स होता है ये क्रियात्मक समूह की वरीयता को व्यक्त करता है। प्यारे बच्चों, आगे के वीडियो में अभी हम देखेंगे कि क्रियात्मक समूहों की वरीयता कैसे निकाल दी जाती है, वरीयता क्या, किसकी हम ज्यादा वरीयता दे रहे हैं। चलिए देखते हैं प्यारे साथियों। तो अब है क्रियात्मक समूहों के वरीयता के आधार पर सारणी। तो क्रियात्मक समूहों के वरीयता के आधार पर सारणी आप देखेंगे।
आपको पहला सारणी दिख रहा होगा, यहाँ पे पहला दिख रहा होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो पहचान होता है वो सिंगल बॉन्ड COOH होता है। पूर्व लग्न इसका होता है कार्बोक्सी और अनुलग्न इसका होता है ओइक अम्ल। पूर्व लग्न क्या होता है प्यारे बच्चों? कार्बोक्सी, और अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। पहचानोगे कैसे कि अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में इस तरह का तुमको स्ट्रक्चर दे रखा है COOH या C के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, इस तरह से स्ट्रक्चर लगा हो, तब भी आप समझ जाना कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। प्यारे बच्चों इसकी वरीयता सबसे पहले होती है। दूसरे नंबर पे आता है आपका एस्टर। दूसरे नंबर पे क्या आता है प्यारे बच्चों? दूसरे नंबर पे आता है एस्टर। एस्टर की कहानी क्या है? ये एस्टर जो है, एस्टर का सूत्र क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOR। यहाँ R जो है ये एल्किल समूह, ये क्या है? एल्किल समूह है। यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरह की संरचना देखने को मिलती है, तो वो क्या है? एस्टर है। और इसका जो पूर्व लग्न होता है वो होता है एल्किल कार्बोक्सी, और इसका अनुलग्न होता है O8। क्या होता है प्यारे साथियों? O8 होता है। उसके बाद में आपको मैं बता दूं सल्फोनिक अम्ल। क्या है? सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल इसका फॉर्मूला क्या है? अगर SO3H और इसका जो पूर्व लग्न होता है वो होता है सल्फो और अनुलग्न होता है सल्फोनिक अम्ल। पूर्व लग्न होता है सल्फो और अनुलग्न होता है सल्फोनिक अम्ल। फिर बच्चों उसके बाद में है एसिड हैलाइड, सिंगल बॉन्ड COX। X का मतलब हाइलोजन, हाइलोजन को हैलाइड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 4 तत्व आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये होता है हैलाइड। हैलाइड के बारे में आपको मैं बता दूं। उसके बाद में इसका जो नाम होता है पूर्व लग्न में क्या होगा? इसका नाम होगा हाइलोफार्माइल, और अनुलग्न में इसका नाम होगा ओइल हैलाइड। अनुलग्न में इसका नाम क्या होगा? ओइल हैलाइड। इसके बाद में क्या करना है? फिर आता है बच्चों एमाइड। एमाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CONH2, सिंगल बॉन्ड CONH2। अब सिंगल बॉन्ड CONH2 क्या होता है इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी पहचान है किसकी? एमाइड की। और इसका जो पूर्व लग्न होता है वो होता है कार्बामाइल। क्या होता है? पूर्व लग्न क्या होता है? कार्बामाइल, और अनुलग्न होता है एमाइड। पूर्व लग्न कार्बामाइल और अनुलग्न क्या होगा? एमाइड। आप और मैं बता दूं एक चीज, कोई भी पूर्व लग्न होगा, जैसे यहाँ पे पूर्व लग्न है सल्फो, तो पूर्व लग्न क्या है? सल्फो। तो सल्फो के पीछे लगाना ताकि कोई भी चीज आ गए तो इसके पीछे जुड़े। और अनुलग्न होगा जैसे O8 था, तो O8 में क्या है? मैंने इसको आगे दिखाया। आगे का मतलब कोई भी चीज आए तो इसके आगे जुड़े, कोई भी कार्बन का नाम आए तो वो कहाँ जुड़े? आगे जुड़े। और इसमें क्या होगा? पीछे जुड़े। ये पहचान सबसे जरूरी है, ये दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्या है? एमाइड के बाद में है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसकी संरचना होती है CHO, एक कार्बोनिल ग्रुप का सूत्र है, कार्बोनिल से बनता है। CHO, सिंगल बॉन्ड CHO जो है वो क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। इसका जो पूर्व लग्न होता है वो फार्माइल या एल्डो, फार्माइल या एल्डो, और अनुलग्न होता है वो अल होता है, सिंगल बॉन्ड अल। अल क्या है? इसका अनुलग्न है किसका? एल्डिहाइड का। तो इसको दिमाग में रखिएगा। इसकी स्ट्रक्चर 2 तरीके से कह देता है, कभी कभी इस तरह से दे रखा होगा, है ना, और कभी कभी इस तरह से CO अलग से, H अलग से, ये CHO का होता है। प्यारे बच्चों उसके बाद में अगला टॉपिक क्या है? उसके बाद में है साइनाइड। क्या है? साइनाइड। साइनाइड सिंगल बॉन्ड CN, सिंगल बॉन्ड CN। साइनाइड का पूर्व लग्न साइनो और अनुलग्न नाइट्राइल। फिर कीटोन। कीटोन का क्या होता है? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इसकी पहचान होती है। और ऑक्सो या कीटो इसका नाम होता है पूर्व लग्न वाला, और अनुलग्न होता है ओन। अनुलग्न क्या होता है? ओन, जो जनक कार्बन के पीछे लगाए जाते हैं। प्यारे साथियों उसके बाद में है एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान सिंगल बॉन्ड OH। एल्कोहल की पहचान सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान दीजिए सिंगल बॉन्ड OH और OH माइनस में काफी अंतर है। ये हाइड्रोक्सिल आयन है और ये हाइड्रोक्सी समूह है। हाइड्रोक्सिल आयन क्षार की समूह को बताता है और OH उसकी करियत एल्कोहल को बताता है बच्चों। फिर उसके बाद में क्या है? इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ऑल, और पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी। फिर आता है थायोल। थायोल सिंगल बॉन्ड SH, सिंगल बॉन्ड SH, ये है। इसका पूर्व लग्न होता है मर्केप्टो और अनुलग्न होता है थायोल। पूर्व लग्न मर्केप्टो, अनुलग्न थायोल। उसके बाद में है एमीन। उसके बाद में क्या है? एमीन। एमीन का जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, और पूर्व लग्न होता है एमीनो और अनुलग्न होता है एमीन। पूर्व लग्न क्या होगा बच्चों? एमीनो, और अनुलग्न क्या होगा? एमीन। चलिए आगे चलते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अब इन सभी को मैंने एक एक करके सबका नामकरण किया जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए विकसित है। पहले मैं आपको बता दूं एल्केन।
एल्केन क्या होते हैं, ये भी खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। इनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी रखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों की श्रेणी में रखते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। यदि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और कार्बन के बीच में कार्बन केवल सिंगल बॉन्डों से संतुष्ट है, केवल एकल बंधों से संतुष्ट है, तो वो एल्केन होगा प्यारे साथियों। और एल्केन की खासियत इसी क्लास में पूरी कहानी पे करूंगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है, पूरी आईपीएससी एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2, जहां n क्या है, पूर्ण संख्या, 0 को छोड़कर बाकी पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे मैंने n बराबर 1 रखा, तो यहाँ पे C×1 प्लस H2×1 और प्लस 2, यानी C2 और 2 4, यानी CH4। टोटल करने पर कितना है प्यारे साथियों, CH4 आया। तो CH4 का स्ट्रक्चर बनाया, तो हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, CH4। अब इसमें कार्बन पे कितने नाम है, एक, इसका नाम है मेथ। और आपको मैं बता दूं, एक कार्बन अगर एक है संख्या तो उसका नाम क्या होता है, मेथ। एल्केन अपना अनुलग्न लगाता है, और अनुलग्न उसका है एन। देख लो यहाँ पे अनुलग्न क्या लिखा है, एन। एल्केन का अनुलग्न होता है एन। अब यहाँ पे मेथ है प्लस अनुलग्न जोड़ोगे एन पर, अनुलग्न वही चीज जो आप प्रत्यय उपसर्ग कहते हो बच्चों। तो मेथ प्लस एन, तो इसका बना क्या, ये बना मेथेन। ये क्या बना बच्चों, मेथेन बचा। ऐसे दूसरा टॉपिक मैंने लिया था, दूसरा ले n बराबर 3 पे C3H8 फार्मूला है, और ये बना प्रोप, यानी 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे प्रोप होता प्लस n प्रोपेन। पहले साथियों उसके बाद में चलते हैं अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है एल्कोहल। अगला टॉपिक है एल्कोहल। एल्कोहल का सबसे सरल तरीका, पहचान क्या है, OH होना चाहिए सिंगल बॉन्ड, OH इसकी पहचान है। और एल्कोहल का जो सूत्र होता है CnH2n+1 या ROH होता है, जहां R क्या है, एल्किल समूह है। उसके बाद में हम देख रहे हैं प्यारे साथियों, हमने n बराबर 2 रखा है, C×2 प्लस 1 OH, यानी C2H5OH। यहाँ पे हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो C5 ऐसे है, एक पे OH लगा दो, बाकी सब पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। इसका आईपीएसी नाम देखोगे तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे क्या होगा प्यारे साथियों, 2 कार्बन पे होगा एथेन। एल्केन के संगत इसका नाम होता है एल्केनॉल। नाम डायरेक्ट मैंने लिखा ताकि आसानी से क्लियर हो जाए, एल्केनॉल। 2 कार्बन मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल, 3 कार्बन प्रोपेन प्लस ऑल पेरोपेनॉल, 1 कार्बन मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल, 2 कार्बन है एथेन प्लस ऑल एथेनॉल। ये सबसे सरल तरीका है एल्केनॉल। आप तैयार करके जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। बाकी कितने कैसे कैसे करेंगे अभी और वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन पूरी कहानी इस पूरे वीडियो में हम खत्म करके तब जाएंगे। उसके बाद में आता है एल्कीन। अब एल्कीन जो है ये क्या है, एल्कीन भी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सदस्य। इसकी कहानी क्या होती है, कार्बन कार्बन में के बीच में यदि कोई कार्बन परमाणु एक डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन के बीच यदि किसी कार्बन परमाणु में एक द्विक बंध आ गया, तो आप दिमाग में रख लीजिए वो क्या होता है प्यारे साथियों, एल्कीन होता है। क्या होता है, पहचान इसकी होती है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है, आईयूपीएसी नाम इसका होता है, इसके अनुलग्न होती है ईन। अनुलग्न क्या होती है, ईन होती है बच्चों। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, सूत्र पे 3 रखा तो C, ध्यान दीजिए n बराबर 1 यहाँ पे नहीं लागू करना, क्योंकि यहाँ पे हमको शर्त क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होने चाहिए। लेकिन एक कार्बन, जब यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तभी सेटिस्फाई होगा कि ये एल्केन है, एल्कीन है। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन के बीच में कभी डबल बॉन्ड होगा ही नहीं, इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लो कि n बराबर 1 पे ये नहीं होगा। फिर देखो, तो अब यहाँ पे क्या चल रहा था, C3H6 आया, C3H6। अब यहाँ पे देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखा, सरल है। यहाँ पे नाम क्या करोगे, प्रोप प्लस इन प्रोपीन, क्लियर है। उसके बाद में चलो आगे देखते हैं। उसके बाद में आता है एल्काइन। एल्काइन की जो पहचान होती है, यही पहचान होती है कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी श्रृंखला में यदि किसी कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया बच्चों, तो वो समझ लेना कि वो एल्काइन है। एल्काइन की पहचान उसके ट्रिपल बॉन्ड से होती है। इसका जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है प्यारे साथियों, और इसका अनुलग्न होता है आइन। किसके संगत लगाएंगे, जनक कार्बन के संगत अनुलग्न आइन लगाकर इसका नामकरण करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लिया है
n बराबर 4 रखा था, तो आया क्या C4H2 इंटू 4 माइनस 2 यानी C4H6 आया। मैंने यहाँ पे देखा, देखो सर दूसरी बात, कार्बन की 4 बैलेंसी होनी जरूरी है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बाकी सभी कार्बनों की संयोजकता 4 पूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एल्काइन है। नाम कैसे करेंगे, 4 कार्बन है, नहीं 4, हाँ 4 कार्बन है, 1 2 3 और 1 4, 4 कार्बन पे ब्यूट होता है, ब्यूट प्लस आइन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक। अनुलग्न ध्यान में रखिएगा कि आइन होता है। फिर उसके बाद में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम, एल्डिहाइड का जो आईयूपीएसी नाम होता है एल्केनल। सबसे सरल तरीका मैंने बताया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एल्केनल, एल्केनल की पहचान ध्यान दीजिएगा, किसी एल्डिहाइड सीरीज में एल्डिहाइड की पहचान पहले जान लो, CHO होना चाहिए, किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में CHO होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे जब हम नामकरण करेंगे तो इस कार्बन को भी गिनेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, ठीक। चलो पहले देख लेते हैं, उसके बाद में आपको समझाते हैं। CnH2n, n बराबर जब 1 रखेंगे, अनुलग्न इसका अल है, अनुलग्न इसका क्या है अल, इसलिए एल्केन प्लस अल एल्केनल होता है। C1H2 इंटू क्या है HCHO बना क्या, C का गुणा 1 से और 2 का गुणा CH2 और 1 CH2O। तो CH2 को इस तरह से स्ट्रक्चर, पहला काम क्या, पहचान क्या है, CHO होना चाहिए, CHO बनाया, सिंगल बॉन्ड CHO, एक H बचा, आगे जोड़ दिया। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, सिंपल सी बात है यार, जब 1 कार्बन तो मेथेन प्लस अल मेथेनल ना, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन पे एथेन होता है, एथेन प्लस अल एथेनल, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसको इजी फाड़ दो एकदम से, कोई प्रॉब्लम ना करो। अब मैं स्पीड में पूरा कहानी आपको दिखाऊंगा। कीटोन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कीटोन। पहचान देखो, कीटोन की पहचान डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, तीनों तरीके से, इस तरह से दिख जाए, इस तरह से दिख जाए, इस तरह से दिख जाए। तो आपको क्या करना है, हाँ पहचान जाना कि हाँ सर जी ये तो बिल्कुल हम तो पढ़ के आए हैं, ये है क्या, ये तो वही चीज़ है जो सर यूट्यूब वाले फन स्टडी वाले सर बताए थे। फन स्टडी वाले सर क्या बताए थे कि ये कार्बोनिल को 3 प्रकार में रखा गया, कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। इसको इस तरह से है तो इस तरह से भी है इस तरह से भी, तो कंफ्यूज करने के लिए 3 टॉपिक जो उसको पूछ सकता है। तो भाई हम अच्छे से क्यों ना सीखें, पूरी जानकारी क्यों ना रखें। चलिए, सूत्र इसका है CnH2nO। अब CnH2nO वही जो एल्डिहाइड का था, सेम, दोनों एक ही समूह के, कार्बोनिल समूह के। पैरा साथियों आगे क्लास में जाओगे पूरी कहानी इसको मिलेगा, इंटर के क्लास में सब मिलेगा। चलो सूत्र इसका देखते हैं, CnH2n n बराबर मैंने 3 रखा, C3H2 इंटू 3O, तो क्या हो जाएगा C3H6O, C3H6O। यहाँ पे देखा स्ट्रक्चर क्या बना, C3H6O या C3COCH3। अब काउंटिंग करो कार्बन की, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, टोटल कितने कार्बन, 3। 3 कार्बन पे क्या होता है बच्चों, प्रोपेन प्लस वन, क्या बन जाएगा इसका नाम, प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा इसका नाम, प्रोपेनम। उसके बाद में अगला टॉपिक क्या ले रहे हैं, अगला टॉपिक ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान होती है सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, और हम इसको डायरेक्ट आईयूपीएसी नाम में लिखते हैं एल्केनोइक अम्ल। 1 कार्बन है मेथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन है एथेनोइक अम्ल, 3 कार्बन है प्रोपेनोइक अम्ल। ऐसे ऐसे इसको हम शुरू करते चले जाते हैं। सामान्य सूत्र होता है CnH2n COOH और CH2NO, ठीक। अब n बराबर 3 रखेंगे, C3H7 COOH आया, 3 कार्बन और 1 कार्बन, COOH में 4 कार्बन, 4 कार्बन पे क्या होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। इसी तरह से एक सूत्र होता है CH3COOH, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसका नाम है एथेनोइक अम्ल। साधारण नाम इसका है एसिटिक अम्ल, जो सिरके में पाया जाता है। उसके बाद में है जटिल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के मैं नियम बता रहा हूं, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे सर्वप्रथम दिए गए कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी उपलब्ध कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। श्रृंखला चुनने में यह सावधानी रखते हैं कि इस पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न जो प्राथमिक या द्वितीय के रूप में लिखने योग्य समूह श्रृंखला से क्या हो, जुड़े हों। उसके बाद में क्या देखते हैं, इस प्रक्रिया में छोटी श्रृंखला भी हो सकती है, परंतु उपरोक्त प्रक्रिया आईयूपीएसी के नियमानुसार आवश्यक है। चलिए दूसरी बात क्या कर रहे हैं, दूसरी बात क्या कर रहा है, मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करना। अब मुख्य क्रियात्मक समूह का सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक का चयन करना। अभी मैंने क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी आपने लिख दी है कि क्रियात्मक समूहों के सारणी के अनुसार मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब यौगिक में 1 से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। हमने भी इस बात को पहले ही जिक्र कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं।
दूसरी क्या है, कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं को संख्या प्रदान करना। सबसे चीज है नंबरिंग सिस्टम, सबसे बेसिक, ये कौन सबसे बेसिक चीज है ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नंबरिंग करने का। देखो यदि इसको आप सीखते रहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह है तो वरीयता सूची के अनुसार सबसे मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन का या मुख्य क्रियात्मक में उपस्थित कार्बन परमाणु न होने पर निकटतम कार्बन परमाणु को अंक देते हैं, तत्पश्चात क्रम के अनुसार अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो जैसे यहाँ पे CHO था और साथ में CH3, ये CH2 होगा, फिर यहाँ पे CH2 होगा, CH3 है। अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से क्रियात्मक समूह 1 से, 1 2 3 4 ये हुआ। यदि क्रियात्मक समूह ना हो तब क्या करेंगे, तो जैसे CH3 था, CH2 है, CH2 है और यहाँ पे OH लगा हुआ है। हम जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा, तो यहाँ पे OH था, इधर से नज़दीक है तो इधर से नंबर 1 2 3 1 2 3 क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में क्या दूसरी बात क्या कह रही है, दूसरी बात इसने कहा, दूसरी बात समझो, यदि कार्बनिक यौगिकों में कोई क्रियात्मक समूह ना हो तो प्रतिस्थापित समूह के निकटतम कार्बन परमाणु को श्रृंखला देते हैं, कार्बन परमाणु को संख्या प्रदान करते हैं। ये भी दिमाग में रख लो, यदि कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह ना हो, मतलब कोई भी क्रियात्मक समूह उपलब्ध ना हो, तो प्रतिस्थापित समूह में एल्किल जो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लगा हो उसको नंबरिंग से शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में दो समान मूलक समान दूरी पर उपस्थित, तो मूलक की बात जो आगे लगते हैं प्रतिस्थापी होते हैं, समान दूरी पर स्थित तो सबसे अधिक प्रतिस्थापक वाले सिरे का चुनाव करते हैं। जो सिरा सबसे अधिक प्रतिस्थापक होगा उसी का हम चुनाव करते हैं, उसी को हम सबसे पहले चूज करते हैं। फिर क्या है, डबल एवं ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, द्विक एवं त्रिप बंध दोनों के उपस्थित होने पर अंकन उस सिरे से करेंगे, नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिसमें से कोई बंध अधिक निकट हो, यानी चाहे डबल नजदीक मिल जाए तो उसी से नंबरिंग कर देंगे, ट्रिपल नजदीक मिल जाए तो उसी से नंबरिंग करेंगे। लेकिन आगे देखिए, द्विक एवं त्रिबंधों में दोनों सिरों से समान दूरी पर, यानी डबल और ट्रिपल दोनों समान दूरी पर उपस्थित है तो द्विबंधों को, तब इस स्थिति में हम द्विबंध को वरीयता देते हैं, मतलब नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद में मैं इसने क्या किया है, एग्जाम्पल लिया है, जो ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो आपके बोर्ड पेपर में काफी बार पूछे गए हैं। बच्चों यहाँ पे पहला आपका एग्जाम्पल है, ये है CH3COOH, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, CH3COOH। यहाँ पे आप खुदे गिनो, एक गिनती कार्बन की, यानी 2 कार्बन है प्लस दूसरा लगा हुआ है COOH। ये क्या है, एसिड, मतलब कार्बो ऑक्सलिक अम्ल, और इसका नाम क्या होता है, ओइक होता है, यानी ओइक एसिड होता है। 2 कार्बन है, यानी 2 कार्बन है तो एथेन प्लस ओइक, एथेनोइक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, एथेनोइक अम्ल। क्लियर होगा। SCHO फॉर्मेल्डिहाइड, 1 कार्बन है, मेथेनल, COOH मेथेनोइक अम्ल। यहाँ पे देखो इसकी नंबरिंग करेंगे, इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं देख लो ध्यान से। नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ, प्रोप हो गया, क्या हो गया, प्रोप हो गया। पहले साथियों किस पर लगा हुआ है, डबल बॉन्ड 2, तो प्रोपीन 2 या 2 प्रोपीन है ना, प्रोपीन 2 या 2 प्रोपीन, या प्रोपीन किस पे लगा, 1 पे लगा प्रोपीन, यानी इसका अनुलग्न क्या होता है, डबल बॉन्ड है इन, तो प्रोपीन कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है। उसके बाद में देख लो यहाँ पे 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर क्या है, CH3C और ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल या डबल बॉन्ड नजदीक हो, इधर से 1 2 3, 3 पर, यानी प्रोप प्लस आइन, यानी प्रोपाइन, प्रोपाइन कितना 1, प्रोपाइन 1 या 1 प्रोपाइन। क्लियर है, ये भी इजली क्वेश्चन था। फिर देखो आया है क्या, अब इधर से देखो दोनों तरफ से नजदीक है, चाहे जिधर से कर लो 1 2 3 4, चाहे जिधर से कर लो, तब इसका मतलब क्या, 1 2 3 4 4, यानी ब्यूट, ब्यूट हो गया। और किस पे लगा, 1 पे लगा और 3 पे लगा है, 1,3 पे 2 बार क्या लगा हुआ है, इन आया, 2 बार क्या आया है, इन आया, मतलब डाई। देखो ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक रसायन में 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, इस प्रकार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 बार लगे हैं तो उसका मतलब डाई, तो ब्यूट 1 2 डाई इन, डाई इन 1 2 डाई इन। उसके बाद में क्या है, छठा जो है CH3CH और CH3। अब यहाँ पे देखो कि बीचों बीच में लगा, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें। नंबरिंग करेंगे तो दूसरे कार्बन पे 2 आएगा, इधर से करेंगे तब भी दूसरे कार्बन पे इन गए, इसमें 4 है तो इसका सीधे सीधे नाम क्या है, 2 ब्यूटीन। क्या नाम है इसका, 2 ब्यूटीन। उसके बाद में फिर क्या है,
C2H5CHO C2H5CHO 2 कार्बन और एक 3 कार्बन CHO का अनुलग्न अल यानी एल्केनल, तो 2 और 1 3 3 पर प्रोपेनल, या 2 और 3 तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। बहुत ही आसान से शब्दों में प्रोपेनल, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है, CH3COCH2। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे खुद दिख रहा है कि ये ऐसे लगा हुआ है, ये ईथर है। क्या है ये, ईथर है। ईथर की पहचान कैसे करेंगे, ये ऑक्सी एल्कॉक्सी एल्केन होता है, ये छूट गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं ईथर की पहचान ओ ऐसे ROR होता है। यहाँ ये R एल्किल समूह, यहाँ पे देखो एक एल्किल समूह इधर, एक एल्किल समूह इधर। एल्कॉक्सी एल्केन एक को ऐसे बना लेते, एक को छोड़ देते हैं। तो जिसमें वरीयता ज़्यादा होती है, जिसमें ज़्यादा कार्बन परमाणु हो तो उसको छोड़ देंगे, बाकी उसको क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। एक कार्बन पे मेथ प्लस ऑक्सी, मेथॉक्सी प्लस C2H5 यानी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी एथेन होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर वही चीज क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, CH3CH2COOH, तुरंत COOH दिखा तो क्रियात्मक समूह किसका है, ओइक अम्ल का है। 1 2 3 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक अम्ल, सिंपल सा। फिर उसके बाद में देखो C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 2 कार्बन है, सीधे सीधा ये एथीन लिखा हुआ, 2 कार्बन पे एथ प्लस इन एथीन 1 हो जाएगा। उसके बाद में देखो फिर क्या है, CH3CH2OCl, Cl मतलब हेलोजन, क्लियर हो गया, हेलोजन है। तो C2H5 1 2 2 कार्बन पे क्या हो जाएगा, 2। अब ये क्लोरीन प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी का नाम आगे होगा, तो क्लोरीन है तो इसका नाम होगा क्लोरो। क्लोरीन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। और क्लोरो 2 कार्बन है तो क्लोरो एथेन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन, क्लियर है। उसके बाद में देखो, ये देखो आपने एग्जाम्पल में लिखा है एसीटोन, तो क्या अब एसीटोन का 1 2 3 प्रोपेनोन, क्लियर है। 1 2 3 OH है तो 3 पे प्रोपेनॉल हो गया। सिंपल, एक एक कार्बन पे जिस पे नंबरिंग करना है नंबरिंग करके कीजिए। उसके बाद में देखो CH3CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे पहले पे ही आइन लगा हुआ, 1 2 3 4 4 कार्बन यानी ब्यूटाइन हो गया, ब्यूटाइन 1, क्योंकि पहले पे लगा हुआ ब्यूटाइन 1 हो गया। क्या हो गया, ब्यूटाइन 1 हो गया। फिर उसके बाद में देखो क्या हो जाएगा, क्या ब्यूटाइन कह दो। फिर ब्यूटाइन के बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे बड़ा ये C2H5 CO2H5 लिखा हुआ है, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पे जानते हो कि पेंटेन प्लस क्या लगा हुआ, CO लगा हुआ, कीटोन यानी पेंटेनोन, क्या हो जाएगा, ये पेंटेनोन हो जाएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद में 1 2 3 4, ये तो सीधे सीधे लगा 4 कार्बन तो ब्यूटेन लिखा हुआ, इसमें बताने की जरूरत है, सब सिंगल है, सिंगल है तो ये तो एल्केन है, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। फिर देखिए आप, फिर यहाँ पे देखो ब्यूटेन के बाद में क्या लगा हुआ है, CH3CHO तुरंत लगाओ, 2 यहाँ पे CHO है, एल्डिहाइड 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेनल, 2 कार्बन एथेनल। फिर उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, CH3C2CH5, वही चीज़ जो यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग करके रखा, यहाँ पे बॉन्डिंग करके नहीं रखा, दोनों एक जैसे हैं, ये भी उसका का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनोन हो जाएगा। फिर है C2H5OH, C2H5OH का मतलब, C2H5OH का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन है, OH लगा हुआ है, एल्कोहल, एल्कोहल का अनुलग्न ऑल होता है, 2 कार्बन पे एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ऐसे इसमें CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे गिनती करो 1 2 3 4, दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 2, ब्यूटाइन 2 क्योंकि 2 का क्या बताता है कि दूसरे कार्बन पे आइन लगा हुआ है। फिर है CH3CHOH, CH3 मतलब ये भी अल्कोहल है, OH लगा एल्कोहल है तो CH3CHOH 1 2 3, टोटल कितने कार्बन हो रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3, 3 कार्बन पूरे हो रहे हैं, तो बच्चों प्रोपेन प्लस ऑल प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग करके लगाइएगा क्योंकि क्रियात्मक समूह यहाँ पे है, तो 1 2 3 दूसरे कार्बन प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा या 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखो CH3 का होल ट्वाइस CH और CH2OH है ना, प्रोपेनॉल, ये क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपेन 1, और ये क्या लगा हुआ है, मेथिल है ना, मेथिल कौन मेथिल है, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास आपका समाप्त होता है प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा, जो सही समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से निगरानी करके आपके सामने फिर उस वीडियो को पेश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में एक और क्लास धुआंधार लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।